बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। आज मैं आपके लिए गोला कबाब की मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इजी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। गोला कबाब बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे इनमें शामिल हैं 1.5 किलो गोश्त, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, तली हुई प्याज, पिसा हुआ धनिया, कॉर्नफ्लोर, बेसन, नमक, कुटा हुआ ज़ीरा, लेमन का जूस, गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गोश्त का कीमा बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैं गोश्त का कीमा बना लूँगी। कीमा मैंने बना लिए। अब मैं इसमें तली हुई प्याज शामिल करूँगी। मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज लिया था और उसको ब्राउन कर लिए। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी बेसन, 2 टेबल बेसन। ये हमारा बाइंडिंग एजेंट है, इसके साथ हमारे कबाब अच्छी तरीके से जुड़ जाएंगे। बेसन डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून, नमक हस्ब ज़ायका 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून लेमन जूस। तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। गोश्त का हमने बहुत ही फाइन कीमा बनाना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। आप कीमा अगर इस तरीके से बनाएंगे तो कबाब बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। कीमे को हम हाथ की मदद से अच्छी तरीके से गूंद लेंगे ताकि ये रेशेदार हो जाए। अब मैं कीमे में शामिल करूंगी लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। शामिल करने के बाद इसको मैं हाथ की मदद से अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। ध्यान रहे जब आप अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाएं तो उसका पानी आप निकाल लें। अगर आप पानी के साथ ही इसको कीमे में शामिल करेंगे तो कबाब टूट जाएंगे और वो अच्छे नहीं बनेंगे। कीमा हमने बना लिए। अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं पहले हाथ ऑयली कर लूँगी। इस तरीके से आप इस साइज़ में ले लें और इसको हाथ में प्रेस करते जाएं। आप चाहें तो इसको सलाखों पे भी बना सकते हैं। मैं इसको स्टिक की मदद से बनाऊंगी। अगर आपके पास स्टिक अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी चम्मच या फोर्क यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको लकड़ी की चम्मच की मदद से बना रही हूँ। इस तरीके से इस शेप में आप इसको बना लें और आहिस्ता से आप इसको चम्मच से उतार लें। इस तरीके से आप इसकी शेप देख सकते हैं। इसको प्लेट में मैं एक साइड पे रख दूँगी और इसी तरीके से मैं बाकी के कबाब भी बना लूँगी। कबाब मैंने बना लिए हैं। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करने के लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल लिए। ऑयल को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिए। स्टार्ट में हम इसको तेज़ आंच पे बनाएंगे ताकि ये जुड़े रहें। जब तक इनका कलर चेंज नहीं होता और ये एक साइड से मुकम्मल तौर पर पक नहीं जाते हम इसको छेड़ेंगे नहीं। अगर हम इसको पलटेंगे तो ये टूट जाएंगे। दो मिनट हो गए। हमने इसको एक साइड से 2 मिनट पकाया है और फिर दूसरी साइड से हम इसको 2 मिनट पकाएंगे। अब मैं इसको पलट दूंगी।
बहुत ही मज़ेदार गोला कबाब तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।